एक बार हिंदी बोल रही हूँ, एक बार इंग्लिश बोल रही हूँ, नॉट एन इशू आपको। Hey guys, hope you all are doing well. So if you don't know me, I'm Ankita and I make so many videos कि मेरे हर एक वीडियोस अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल तो मिलेगा या फिर एंटरटेनमेंट तो जरूर होगा। ऐसा मत सोचना मैं लड़की हूँ इसलिए आई मेड माई वीडियोज ओनली फॉर लेडीज और गर्ल्स, यू कैन से। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बोथ मैन एंड वुमेन के लिए ही अपना वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मैं अपने हर एक वीडियोस में जो पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए होता है मैं बता देती हूँ कि ये पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए है, एंड जो पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए नहीं होता मैं ऑब्वियसली कुछ बोलती ही नहीं हूँ। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं अब दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल बोथ के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। सो आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू कैन गैस, यू मे गैस, कॉज आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, आपको गैसेस आ ही गया होगा, लेकिन मैंने उस टाइटल में वो ब्रांड का नाम मेंशन नहीं किया। क्या हेयर मास्क मैं यूज करती हूँ वो मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। सो विदाउट मेकिंग दिस इंट्रो अ लॉन्गर वन, लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर वीडियो। बट इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड yeah, don't forget to hit on the bell icon also so that you get notified every time when I upload a video, ताकि आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें। जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकन है उस पे भी क्लिक कीजिए। मैं तब तक अपना प्रोडक्ट लेके आती हूँ। तो मैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ हाजिर हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू हेयर मास्क, यू कैन ट्रैक। These hair masks are from Flosum. ये दो different varieties का hair masks है। One is for moisturizing and strengthening, other one is for exfoliating and deep cleansing. तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों का काम क्या है या फिर की ingredients जो भी है वो different है। So let me first show you the Flosum Dense Intense hair mask. This one is for exfoliating and deep cleansing. Let me show you the boxes. Wow, so nice. This one is the box, and the net quantity of this hair mask is 200 gram, if I'm not wrong. Yes, 200 gram, and the cost of this product is 799. So you know the price, you know the quantity. Let me tell you about each and every details about this product. So before reviewing you this product, let me tell you that I'm using these products from last 2 or 3 weeks. So I know how it works. अगर काम नहीं करता तो पहले दिन ही बाल गिर जाता ना, या फिर जो भी है साइड इफेक्ट्स मेरे को पहले दिन या फिर 2-3 दिन बाद तो समझ में आता, मुझे साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे। सो ये वो प्रोडक्ट है, अगेन सी दिस वन, ये वो प्रोडक्ट है विच विल हेल्प यू टू एक्सफोलिएट एंड डीप क्लींजिंग योर हेयर्स। तो आपको ये इस तरीके से यूज करना है। लेट मी टेल यू, आपको इसके बैक में मिल जाएगा हाउ टू यूज, इधर पे सब कुछ लिखा है हाउ टू यूज। बिफोर शैम्पू, अगर आपको शैम्पू के पहले यूज करना है तो वेट योर हेयर्स, अप्लाई ओवर स्कैल्प एंड जेंटली मसाज ऑल ओवर, लीव ऑन फॉर 3 to 5 minutes, rinse well, then shampoo with a gentle hair cleanser and condition। अगर आपको ये शैम्पू के पहले करना है तो आपको ये वाला स्टेप्स फॉलो करना है, एंड अगर आपको आफ्टर शैम्पू यूज करना है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको इधर से पढ़ के नहीं, मैं डायरेक्टली बोलती हूँ। आप अपना बाल पहले शैम्पू से वॉश कर लेना, उसके बाद अपने बालों में लगा लेना। उसके बाद लगाने के बाद जो भी अपना मतलब शैम्पू के बाद जो भी अपने हेयर्स पे एक्सेस वाटर रहेगा आपको पहले वो सोक करना है थोड़े से, मतलब टॉवल के हेल्प से। देन आपको अपने स्कैल्प पे, दिस वन डेंस इंटेंस वाला जो है वो आपको अपने स्कैल्प पे एंड हेयर्स पे, ज्यादातर अपने स्कैल्प पे लगाना। स्कैल्प पे लगाने के बाद 5 मिनट रखना है, उसके बाद आपको अपना हेयर्स वॉश कर देना है। नेक्स्ट, अगर आप इसको इसी प्रोडक्ट को एज ए शैम्पू यूज करना चाहते हैं तो यू हैव टू फर्स्ट अपना बाल को भिगाना है, देन आपके स्कैल्प पे जेंटली मसाज करना है एंड इसको 3 to 5 मिनट्स तक रखना है अपने बालों पे। देन आप फिर से इसे धो लीजिए और कंडीशनर यूज कर लीजिए। ये आपकी मर्जी है, मैंने बोल दिया हाउ टू यूज।
लेट मी टेल यू आपको ये कितने दिन यूज़ करना है या फिर आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप हफ्ते में वंस इन अ वीक, मतलब मैं एक बार हिंदी बोल रही हूँ एक बार इंग्लिश बोल रही हूँ, नॉट एन इशू, आपको समझ में आ रहा है मेरा हर एक लैंग्वेज कि मैं आपके पास क्या एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। तो आपको वंस इन अ वीक यूज़ करना है। एंड अभी मैं इसका सब कुछ बोल चुकी हूँ। एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है 10/20 एंड इसका एक्सपायरी डेट है 9/22, मतलब आप इसे 3 साल यूज कर सकते हो। इसका लाइफ शेल्फ 3 इयर्स है। एंड सब कुछ मैंने इस डब्बे से तो सब कुछ पढ़ के आप तोड़ ही दिया, मैंने सब कुछ पढ़ के आपको बता दिया। तो अब मैं बताती हूँ मेरा रिव्यू किया है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। सो मैंने जब फर्स्ट डे से यूज किया था, तो फर्स्टली मैंने जब इसे खोलने की कोशिश की, मैं अभी भी आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसका जो ये पोर्शन है ये हमेशा ऐसा रहता है। अगर आप जब मतलब अनबॉक्स भी करेंगे, न्यू वाला प्रोडक्ट यूज करेंगे, तब भी आपको इधर पे वो जो मास्क है लगाया हुआ ही मिलेगा। एंड इसका जो ये जो है, आपको इसके हेल्प से आपको ये ओपन करना है। मैं भी नहीं ओपन करूंगी क्योंकि मेरा हाथ गंदा हो जाएगा फिर से। तो ये जब आप ओपन भी करोगे, ये बाहर से लगा ही होता है। तो मुझे इसका ये जो पर्टिकुलर जो भी प्लेस है वो मुझे पसंद नहीं आया। बाकी मुझे सब कुछ इसका बॉक्स पसंद आया है। नेक्स्ट जो बात है, ये प्रोडक्ट मैंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की इशू थी, तो मैंने इसलिए यूज़ किया था। मुझे लगा था ये थोड़ा बहुत तो हेल्प कर लेगा मेरा डैंड्रफ को रिमूव करने में। तो हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसने हेल्प नहीं किया। आपका स्कैल्प क्लीन होगा, 100% क्लीन होगा। तो जो मैंने नोटिस किया है कि मैंने जिस दिन इसको अप्लाई किया एज ए मास्क, मैंने आफ्टर शैम्पू यूज़ किया था इसे। तो फर्स्ट डे मैंने इसे आफ्टर शैम्पू यूज़ किया था। नेक्स्ट वीक मैंने इसे एज बिफोर शैम्पू यूज़ किया था। तो जिस दिन मैंने बिफोर शैम्पू यूज़ किया था, मुझे मेरे बाल पे इतना ज़्यादा क्या बोलूँ, डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बाल से डैंड्रफ गया या नहीं गया। ऑब्वियसली एक दिन के यूज़ में तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे बाल में कुछ स्कैल्प क्लीन हो रहा है या फिर डैंड्रफ जा रहा है या फिर कुछ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें समझ भी नहीं आएगा। बट नेक्स्ट डे मैंने जब इसे आफ्टर शैम्पू यूज़ किया, तब मुझे लगा नहीं, मेरा ये जो एंड्स है, हेयर्स का जो एंड्स है, मुझे ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक सॉफ्ट जो हम सीरम के बाद हमें फील आता है, वो मुझे इसके बाद ही फील आ रहा था। ऐसा नहीं है कि एकदम स्पा के बाद या फिर क्या बोलूँ, किसी भी हेयर ट्रीटमेंट के बाद जो भी एक फील आता है, ऐसा नहीं है। बट जो हम सीरम के बाद, आफ्टर सीरम लगाने के बाद जो सॉफ्ट वाला हेयर्स फील आता है, वही फील हो रहा था मेरे को। तो जो मैं बोल रही थी कि इससे डैंड्रफ रिमूव होता है या नहीं होता है, यूजिंग दिस प्रोडक्ट आपको 1-2 दिन आपका बाल पूरा क्लीन लगेगा। आपको लगेगा आपके बालों में कुछ डैंड्रफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सेम वही तरीके से आपको आफ्टर 2 डेज और 3 डेज आपको ये लगेगा कि हाँ, मेरे बालों में डैंड्रफ है, मेरे बाल से डैंड्रफ गया ही नहीं एकदम। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा बहुत अजीब लगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि कंटिन्यूसली यूज़ करने से मेरे बालों में ये डैंड्रफ का इशू जो है या फिर क्लींजिंग जितना भी जो भी इशू है एक्सफोलिएटिंग का, वो ठीक हो जाएगा। आई होप सो। बाकी मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया क्योंकि मुझे आफ्टर शैम्पू में जब नॉर्मली शैम्पू यूज़ करती थी, मुझे उसी दिन लगता था मेरे बालों में डैंड्रफ है। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मेरे बालों में 2-3 दिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है। सो दिस वन इज़ फॉर मी अ गुड वन and a good purchase for me, so you can definitely go with this one। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, आप तभी यूज़ कीजिए। अगर आपने कोई हेयर ट्रीटमेंट कराया हुआ है या फिर आप किसी ऑलरेडी हेयर ट्रीटमेंट पे है, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पार्लर में ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ क्रीम्स, मास्क, जो भी स्पा क्रीम जो भी है, कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप घर में बैठ के अपने बालों को नरम, कोमल या फिर नरिश्ड करना चाहते हैं या फिर डीप क्लींजिंग, यू कैन से डीप क्लींजिंग एंड एक्सफोलिएट करना चाहते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो विथ दिस वन। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज किनकी बेरीज। दिस वन इज फॉर मॉइस्चराइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। सो हियर इज द प्रोडक्ट, यू कैन सी। लेट मी ओपन द बॉक्स। मुझे इसका बॉक्स बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। So here is the box. So this one is Blossom Kinky Berries hair mask. This one is for moisturizing and strengthening.
तो मैं पहले आपको इस बॉक्स पे क्या लेवल में क्या क्या लिखा है मैं वो पहले बता देती हूँ, जो मैंने अपने पहले वाले हेयर मास्क के साथ किया, दैट हाउ यू कैन यूज दिस वन। सो इसे भी आप आफ्टर शैम्पू एंड बिफोर शैम्पू यूज कर सकते हो, लेकिन वो जो डेंस इंटेंस है आप उस हेयर मास्क को एज ए शैम्पू भी यूज कर सकते हो, जो आप इसे नहीं कर सकते। इसका बहुत ज्यादा झमेला है, आप इसे एज अ शैम्पू यूज नहीं कर सकते। तो लेट मी टेल यू आफ्टर शैम्पू आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। स्क्वीज आउट एक्सेस वाटर और लाइटली टॉवल ड्राई, अप्लाई ऑल ओवर हेयर फोकसिंग ऑन एंड्स। आपको अपने स्कैल्प से ज्यादा, मतलब मैं नॉर्मली अपने भाषा में हिंदी में बोल रही हूँ, अपने स्कैल्प से ज्यादा आपको अपने हेयर्स पे नोटिस करना है जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे। दिस वन ऑब्वियसली यू नो, किनकी बेरीज। रिमेम्बर किनकी बेरीज जो मॉइस्चराइजिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए, वो अपने हेयर्स पे ज्यादा नोटिस करना है, स्कैल्प पे नहीं। वो वाला डेंस इंटेंस था क्योंकि वो एक्सफोलिएटिंग के लिए था, इसलिए हम स्कैल्प पे ज्यादा नोटिस कर रहे थे, मतलब फोकस कर रहे थे, नॉट नोटिस। देन लीव ऑन फॉर 5 to 15 मिनट्स। आपको ये 5 से 15 मिनट तक अपने बालों पे रखना है। फॉर डीपर कंडीशनिंग आप इसे क्या कर सकते हो, मैं बोलती हूँ, मैंने भी ये ट्राई किया था। इसे अप्लाई करने के बाद मैंने अपने बालों पे प्लास्टिक का पैकेट मिलता है ना, वो जो थैली मिलता है, वो मैंने अपने बालों पे लगा के फिर वो टॉवल का, मतलब हॉट वाटर टॉवल मैंने अपने बालों पे लगाया था। उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप अगर वो नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली 5 से 10 मिनट तक रख लो अपने बालों पे, फिर वॉश कर लो, देन शैम्पू कर लेना। मैं बॉक्स लेके बैठी हूँ। देन वही मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ आपको क्या करना है। आप इसके बाद कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको मन चाहे तो आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो स्किप दैट। मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है, तो मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती। नाउ बिफोर शैम्पू वेट हियर एंड अप्लाई लिबरली ऑल ओवर। अपने स्कैल्प पे भी लगाना, हेयर्स पे भी लगाना। बिफोर शैम्पू वाला बोल रही हूँ मैं। लीव ऑन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। आपको 30 मिनट्स तक इसे अपने बालों पे रखना है, अगर आप इसे बिफोर शैम्पू यूज करोगे तो। फॉर डीपर कंडीशनिंग रैप हियर इन अ वार्म टॉवल। आपको इसे अपने एक गर्म टॉवल में अपने बालों को रैप करके रखना है। शैम्पू विद अ जेंटल हेयर क्लेंजर एंड कंडीशनर। आपको शैम्पू करना है, फिर कंडीशनर यूज करना है, फिर वही बात, कंडीशनर यूज नहीं करना है तो मत कीजिए। एंड नाउ यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट फॉर ट्वाइस इन अ वीक। So this one is for dull, weak and stressed out hairs. Now इसका life shell है again 3 years life shell है, and the cost of this one is also 799. तो आपको cost पता चल गया, how to use पता चल गया, and इसका life shell भी पता चल गया, and key ingredients इधर पे लिखा है। हर एक हेयर मास्क पे इधर पे key ingredients, फिर how to use everything, हर एक डिटेल्स पे लिखा है, इधर पे भी लिखा है, पूरे बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। एंड दिस वन इज ऑल्सो 200 ग्राम। द क्वांटिटी ऑफ दिस वन इज ऑल्सो 200 ग्राम। नाउ इसका भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मैं आपको ओपन कर रही हूँ, सही ओपन कर रही हूँ। सो इसका जो ये पोर्शन है, इस पे वो प्रॉब्लम नहीं है जो वो डेंस इंटेंस वाला में प्रॉब्लम था, उसका उस पे ये प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे आराम से खोल सकते हो, इधर पे आपको कुछ लगा हुआ नहीं मिलेगा। सो इसका बॉक्सिंग अच्छा है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट माई ओन रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। मैंने इसे यूज़ किया है 2 दिन यूज़ किया, मतलब हफ्ते में 2 बार ही मैंने इसे यूज़ किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे यूज़ करने के बाद मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बाल स्ट्रेट लग रहा था। आई डोंट नो वाई, बट मुझे मेरा बाल स्ट्रेट लग रहा था। इस पे ऐसा लिखा नहीं है कि आपका बाल स्ट्रेट होगा, बट मुझे जो फील आया कि मेरा बाल स्ट्रेट था, मुझे स्ट्रेट वाला फीलिंग आ रहा था। तो अगर कोई कर्ली हेयर्स वाले भी, मेरे व्यूअर्स में कोई कर्ली हेयर्स वाले इस प्रोडक्ट को यूज़ करने जा रहे हो, प्लीज़ आप यूज़ करने के बाद एक बार कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि आपको भी ऐसा फील आया या फिर नहीं आया। आई थिंक जिसका ज़्यादा कर्ली है उसका तो स्ट्रेट वाला फील नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट मॉइस्चराइजिंग फीलिंग तो आएगा ही ज़रूर। तो ज़रूर बताना मेरे को, आप दोनों यूज़ कीजिए प्रोडक्ट और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए इसका रिव्यू आपके लिए क्या था। फॉर कर्ली हेयर्स, जिसका बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स है, मेरा नीचे से थोड़ा बहुत वेवी है, बट मुझे स्ट्रेटनिंग वाला फीलिंग आ रहा था। सो इसका भी मैंने रिव्यू कर दिया, उसका भी मैंने रिव्यू कर दिया। सो आई होप आप भी इस प्रोडक्ट्स को ज़रूर यूज़ करेंगे। एक बार ट्राई तो कर लीजिए ना,
799 कुछ ज़्यादा ह्यूज अमाउंट तो नहीं है। अगर आपके बाल पे सूट कर लिया तो आप समझ जाइए कि 799 ने वर्क किया, जो हमारे डॉक्टर लोग के मेडिसिन से भी काम नहीं करते। मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, एज अ PCOD पेशेंट मैं मैक्सिमम टाइम जो डॉक्टर मुझे सजेशन देते हैं मैं वही यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता, मैक्सिमम टाइम मुझे उनका सजेस्ट किया या प्रिस्क्राइब किया हुआ प्रोडक्ट्स सूट ही नहीं करता। जो मैं खुद से ट्राई करती हूँ, मतलब मैं बहुत सारा प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ, उससे मैं सिलेक्ट करती हूँ कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, मेरे लिए कौन सा सही है। तो मैं क्या करती हूँ पता है, मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करके कुछ भी हो जाए फिर मैं जाके डॉक्टर को बोलती हूँ कि हाँ मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया था, मुझे सूट किया, ऐसा नहीं हो। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आपको सूट किया देन यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस वन। तो मैं क्या करूँ अब? तो PCOD पेशेंट, मुझे तो हर चीज़ सूट करना ही नहीं चाहिए, बट बहुत कुछ कर लेता है मेरे को, मुझे नहीं पता कैसे, लकीली मेरे को बहुत कुछ सूट कर लेता है। नाचने की खुशी की फीलिंग है ये, बट ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी पिंपल तो नहीं जाता, ये जो पिंपल्स है ये सब तो नहीं जाता, सब कुछ सूट करता है लेकिन पिंपल नहीं जाता। सो इट्स ओके, आई एम फिनिशिंग माई वीडियो हियर। I hope you find this video helpful, and again a reminder, this video is for both men and women। तो बंदे आप भी यूज़ कर सकते हो, बंदियाँ आप तो ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो, आपको तो कोई क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड बॉयज़ के लिए भी मैं बोल रही हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो। सो सी यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।